हेलो दोस्तों, आज सामान्य ज्ञान के चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो 23.5 डिग्री। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो पृथ्वी है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान क्या है? तो 5वां है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 42 किलोमीटर का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी धुरी पर घूमती है और 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में ये पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण गति से साल बनते हैं। और सूर्य की परिक्रमा करने पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटा लगभग। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष बोलते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर में कितना समय बढ़ा देता है? तो 6 घंटा। इसीलिए 4 साल पर लीप ईयर होता है। फरवरी में 29 दिन का होता है। 6 घंटा बढ़ जाने का कारण 6 24, यानी कि 1 दिन बढ़ जाता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। भोर का तारा, शाम का तारा और पृथ्वी की बहन या भगिनी जो भी हो, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। तो पृथ्वी पर कितने पानी है? 70% पानी की अवस्था है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर बोलते हैं। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी में चमकता है? तो सूर्य की रोशनी में। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो अपेक्षाकृत सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात है, जिसमें सूर्य से हम 11% और 5% किससे लेते हैं? चंद्रमा से। 11.5% दोनों की रोशनी के कारण ये ज्वार भाटा होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टान में से किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम। पृथ्वी से चंद्रमा के कितना % भाग हम लोग देखते हैं? तो 57% भाग को। चंद्रमा धरती की परिक्रमा घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। चंद्रमा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है चंद्रमा पे? तो लिबर्टी पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग एंड सर एडविन लिटियन था, जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री का यान कौन सा था? तो अपोलो 11 था। प्रकाश चक्र क्या होता है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय करती है। अपसाइड रेखा क्या है? अपसौडिक और अपसौरिक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। अपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है, इसे उपसौरिक बोलते हैं। और अपसौरिक क्या होता है? ये 4 जुलाई को होता है अपसौरिक, जो पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व को खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को, क्योंकि विषुवत रेखा शून्य अंश होता है, क्योंकि ग्रेविटी 0 होती है यहाँ पे। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है देशांतर। किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर। किसी स्थान का हम समय जब ज्ञात करते हैं किसी कारण देशांतर से, क्योंकि देशांतर से ही हमें समय का ज्ञान होता है कि किस समय कितना टाइम हो रहा है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अपूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, जिस कारण इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है।
समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रति दिशा में 4 मिनट घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जो लंदन की ग्रीनविच समय से गुजरता है। वही लंदन के बीच के समय से गुजरता है, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है।